एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन पार्वती जी स्नान करना चाहती थीं, लेकिन वह नहीं चाहती थीं कि कोई भीतर आए। उन्होंने अपने शरीर की मैल उबटन से एक मिट्टी की आकृति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक जीवित हो गया। यही थे गणेश। मां पार्वती ने उन्हें आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तुम द्वार पर खड़े रहो और किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी ने सिर हिलाया और दरवाजे पर डट गए। इतने में भगवान शिव वहां आए। वह अपने ही घर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर एक अपरिचित बालक खड़ा था जो उन्हें अंदर जाने से रोक रहा था। शिव जी ने कई बार समझाया, पर गणेश नहीं माने। मां का आदेश है, यही गणेश जी का उत्तर था। शिव जी क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आईं और ये दृश्य देखा तो क्रोध और शोक से कांप उठीं। तुमने मेरे पुत्र को मार दिया। वह विलाप करने लगीं और शिव जी से कहा कि यदि उन्होंने गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया तो वह सृष्टि का अंत कर देंगी। शिव जी घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने गणों को कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। गण उत्तर दिशा में गए और उन्हें सबसे पहले एक विशालकाय हाथी मिला। उन्होंने हाथी का सिर लाकर शिव जी को दिया। शिव जी ने वह सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया और गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी को हाथी का सिर मिला और वे गजानन कहलाए। जब गणेश जी जीवित हुए तो देवताओं ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव जी ने कहा, आज से यह मेरा सबसे प्रिय पुत्र है और कोई भी कार्य, पूजा या यज्ञ तभी सफल होगा जब पहले गणेश जी की वंदना की जाएगी। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य का स्थान मिला। एक और प्रसिद्ध कथा, परिक्रमा की होड़। एक बार देवताओं ने एक प्रतियोगिता रखी। जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करेगा उसे फल मिलेगा और वह सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। कार्तिकेय और गणेश दोनों तैयार हुए। कार्तिकेय तुरंत अपने मयूर मोर पर सवार होकर उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने मोटे शरीर और छोटे वाहन मूषक, चूहा के साथ कहां जाते। उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोले, आप ही तो संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, आपकी परिक्रमा ही सबसे श्रेष्ठ है। देवताओं ने उनकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उन्हें विजेता घोषित किया। इसलिए गणेश जी को बुद्धिदाता और प्रज्ञा का देवता भी कहा जाता है। गणेश जी की पूजा का महत्व। गणेश जी को प्रसन्न करना बहुत सरल माना जाता है। मिठाई में उन्हें मोदक सबसे प्रिय है। भक्तजन हर कार्य की शुरुआत AUM गण गणपतये नमः मंत्र से करते हैं। गणेश चतुर्थी